हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 10 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीफन अपने मॉम डैड को बोलती है कि मॉम डैड, मैंने अब्रॉड के 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है। अगर मैं उन तीनों में से किसी भी एक यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो जाती हूँ तो फिर मैं अब्रॉड जाऊँगी, बट अगर मैं तीनों में से किसी भी यूनिवर्सिटी में फेल होती हूँ तो फिर मैं अपने अब्रॉड जाने का सपना छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर उसके मॉम डैड कुछ नहीं बोलते और उसकी बात सुन लेते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जब ही स्केटिंग कर रहा होता है तो जीफन उसके पास दौड़ कर आती है और वो बहुत खुश रहती है और उसे बोलती है कि डॉक्टर ही, मेरे पास एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आपको बताने के लिए। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है, अरे तो जल्दी बताओ, तुम बहुत खुश भी नज़र आ रही हो। तो यहाँ पर जीफन बोलती है कि मेरे पेरेंट्स अब्रॉड जाने के लिए मान गए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और सबसे पहले मैंने ये गुड न्यूज़ आपको बताया, मैंने आपको मैसेज भी किया बट आपने रिप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पर ही उसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है और फिर बोलता है कि सॉरी, मैं स्केटिंग कर रहा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, वरना अगर मुझे पता चलता कि तुमने मुझे टेक्स्ट किया है तो मैं रिप्लाई ज़रूर करता। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में यहाँ दिखाया जाता है कि ही उसे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें कहीं पर लेकर चलता हूँ, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा खुश थे इसलिए ही भी उसे और खुश करने की कोशिश कर रहा था। और वो लोग दोनों एक लॉन्ग राइड पर निकल जाते हैं। यहाँ पर हमारी जीफन चुपके चुपके से ही को देखती रहती है क्योंकि वो अंदर ही अंदर ही को लाइक करने लगती है। उसके बाद यहाँ पर वो उसे एक लेक साइड पर लेकर आता है। तो जीफन उससे पूछती है कि आप मुझे लेक साइड पर क्यों लेकर आए हो। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है, जब से मैंने जॉब स्टार्ट करी है मुझे जब भी अकेला फील होता था तो मैं यहीं पर आता था, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता तो यहाँ मुझे शांति लगती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी गुस्सा होता था या फ्रस्ट्रेट होता तो यहाँ पर आकर मैं वॉक करता था और वॉक करने के बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होता था। और रात को वैसे भी यहाँ पर कोई नहीं होता तो यहाँ पर मुझे शांति भी मिलती है। तो यहाँ पर जीफन जो रहती है वो ही को देखकर बहुत सैड फील करती है क्योंकि ही ने उसे बताया कि उसकी मॉम गुजर चुकी है और वो अपने डैड से बात नहीं करता। तो जीफन को बहुत बुरा फील होता है, इसलिए वो ही को देखकर सैड हो जाती है। उसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या आपकी फैमिली की वजह से आप यहाँ पर आते थे या फिर आप अपनी फैमिली की वजह से गुस्सा और फ्रस्ट्रेट फील करते थे। अगर आप चाहो तो आप मुझसे इस बारे में बात कर सकते हो। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि मेरी लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी जल्दी मैं तुम्हें अपनी सारी बातें नहीं बता सकता। तो यहाँ पर जीफन उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, आप टाइम ले लो। उसके बाद वो उसे बोलती है, एक काम करते हैं, सुबह होने तक यहीं रुकते हैं और साथ में हम लोग सनराइज देखेंगे। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि ठीक है। उसके बाद वो उसे थैंक यू बोलता है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि सुबह हो जाता है और दोनों एक साथ सनराइज देखते हैं। और उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कुछ महीनों बाद का सीन, जहाँ पर बहुत बारिश हो रही होती है और जीफन अपने होटल आती है बट उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है। स्टिल वो अपना काम करने के लिए होटल आती है। तो यहाँ पर तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ जीफन के होटल में गेस्ट आता है जो उसे बोलता है कि मेरी एक रिंग चोरी हो गई है। तो यहाँ पर जीफन उससे पूछती है कि क्या आप बता सकते हो आपने अपनी रिंग लास्ट कहाँ पर देखी थी और वो कैसे भूली। तो यहाँ पर वो गेस्ट उसे बोलता है कि मेरी रिंग भूली नहीं है बल्कि चोरी हो गई है और वो मेरी वेडिंग रिंग थी। आज सुबह जब मैं सोकर उठा और जब मैं फ्रेश होने गया तब तक भी वो मेरे हाथ में थी, बट जब मैं ब्रेकफास्ट करने गया तो मुझे एक कॉल आया और कॉल पिकअप करने के लिए मैं गार्डन में गया था और उसके बाद से मुझे मेरी रिंग नहीं मिल रही है। उसके बाद वो जो गेस्ट रहता है उसका नाम मिस्टर डिंग रहता है। तो वो उसे बोलता है कि और मेरे रूम में कोई भी नहीं आया था, सिर्फ तुम्हारी ये सफाई करने वाली स्टाफ को छोड़कर। तो वो जो साफ करने वाली स्टाफ जीफन को बोलती है कि मैम सच में मैंने कुछ नहीं चुराया है, मेरी तो इतनी हिम्मत ही नहीं कि मैं किसी का कुछ सामान चुराऊं। तो यहाँ पर जीफन इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश करती है और बोलती है कि ठीक है, मैं आपका रिंग ढूंढ कर लाती हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो मिस्टर डिंग रहता है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है जीफन के ऊपर और बोलता है कि वो मेरी वेडिंग रिंग थी, वो मेरी वाइफ की प्रीशियस रिंग थी, तुम्हें कैसे भी उसे ढूंढना होगा। तो यहाँ पर जीफन क्या करती है, बारिश में ही गार्डन में चली जाती है और वो भीगते भीगते ही उस रिंग को ढूंढ रही होती है। यहाँ पर बेचारी जीफन के पेट में दर्द हो रहा होता है, स्टिल वो अपना काम करती है कि कहीं उसका होटल का गेस्ट नाराज ना हो जाए। और यहाँ पर जब वो बारिश में रिंग ढूंढ रही होती है तो मिस्टर डिंग भी उसे देख लेता है और आखिरकार हमारी
हमारी जीफेन को वो रिंग मिल जाती है और वो बहुत खुश हो जाती है जैसे ही उसे रिंग मिलती है। तो उसके बाद तभी हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जो मिस्टर डिंग रहते हैं वो होटल के मैनेजर से बात करता है। तो होटल का मैनेजर उसे बोलता है कि थैंक यू, आपने मेरे होटल में स्टे किया, बट आपको जो दिक्कत हुई मैं आशा करता हूँ नेक्स्ट टाइम से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप अच्छे से यहाँ पर रह पाएंगे। तो यहाँ पर मिस्टर डिंग उसे बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी रिंग मुझे मिल गई, बट तुम्हारी वो जो मैनेजर सेन जीफेन है वो एक बहुत ही अच्छी इंसान है, उसने ही मेरी रिंग ढूंढ कर मुझे दी। और ये बोल के मिस्टर डिंग वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर जीफेन के जो फ्रेंड्स लोग रहते हैं वो उसे बोलते हैं कि थैंक गॉड इसे इसकी रिंग मिल गई, वरना तो हमें पूरा होटल ही छान मारना पड़ता रिंग ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर जीफेन के फ्रेंड लोग उसे बोलते हैं मैनेजर को कि ये सब कुछ जीफेन के वजह से ही हुआ, इतने बारिश में भी वो बिना हिचकिचाए रिंग ढूंढने के लिए गार्डन में चली गई और सच में उन्होंने रिंग ढूंढ लिया। तभी यहाँ पर वो उसकी फ्रेंड पूछती है कि वैसे मैनेजर शेन जीफेन है कहाँ पर। तो यहाँ पर उसका दोस्त बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा भीग गई थी, तो मैंने उसे बोला कि शावर ले लो और कपड़े चेंज कर लो। और वो मैनेजर को बोलता है वैसे मैनेजर मुझे लगता है कि जीफेन को इस बार बोनस मिलना चाहिए। तो मैनेजर बोलता है बोनस के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि जीफेन के पेट में अब और ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, वो अच्छे से चल भी नहीं पा रही होती है और बस वो अपना पेट पकड़ कर बैठ जाती है। तभी यहाँ पर जीफेन की फ्रेंड उसके पास आती है और उसे देख कर पूछती है कि अरे जीफेन तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है क्या। तो यहाँ पर जीफेन उसे बोलती है कि आज ही मेरा पीरियड आ गया है तो मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। तो उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि आज ही तुम्हारा पीरियड आ गया और आज ही तुम बारिश में भी भीग गई और इतनी मेहनत से तुमने वो रिंग को भी खोजी, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर जीफेन बोलती है कि क्या तुम्हारे पास कोई पेन किलर है। तो उसके फ्रेंड पेन किलर लाने के लिए जाती है। तभी यहाँ पर जीफेन देखती है कि वो तो घी का दिया हुआ शैशे अपने पास रखती है। तो वो सोचती है कि शायद वो इसे स्मेल करेगी, उसे अच्छा फील होगा और वो घी का दिया हुआ शैशे को स्मेल करती है और सच में उसे अच्छा फील होने लगता है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।